किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम है जो दूसरों की तरह कर सकते हैं या नहीं, आपका एक अपना तरीका है, आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है, आप उसको शार्प करने की कोशिश करिए। Hello everyone, I am Dr. Navjot Simi, 2018 batch IPS officer. I am currently posted as ASP cum SDPO in Dehri subdivision of Rohtas district in Bihar. So thank you so much for all the love and आप लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, उनमें से मैं कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं जो मतलब काफ़ी सिमिलर थे बाकी सवालों से. So I am going to answer them. So let's start. Ask the officer. Coming from a dental background, please share your interview experience. No matter what background you are from, the interview is a holistic, experience. तो जब मेंस के बाद मेंस से पहले आप जब अपना डैफ फिल करते हैं, विच इज़ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें आप अपने बारे में, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बहुत एक डिटेल में फॉर्म एक भरते हैं. तो ये फॉर्म जो इंटरव्यू के दौरान जो बोर्ड पर्सन रहते हैं, बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, उनके पास आपका डैफ होता है. तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है. वो उनका जो मैं ये बोलूँगी कि जो किसी भी आपके रिगार्डिंग जो आपके डैफ में कोई भी आपकी हॉबी है मान लीजिए, तो उससे भी वो स्टार्ट कर सकते हैं आपका इंटरव्यू. या कुछ जो भी आपकी करंट जो चीज़ें चल रही हैं, बाहर न्यूज़ में चल रही हैं, या फिर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में, या फिर आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी इंटरव्यू कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. और वो इट इज़ इवेंचुअली अ कन्वर्सेशन. तो कन्वर्सेशन तो कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना. तो आई वुड से दैट आप किसी भी बैकग्राउंड से हों तो इंटरव्यू पर उससे मतलब यूजुअली कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग यूपीएससी प्रेपरेशन. So mental health is an important aspect, especially during the preparation, since most of the aspirants they are from a normal background. They face various kinds of restraints, especially financial restraints, and the preparation period itself is emotionally draining. तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है. सो आपको अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना एक जो रूटीन है उसमें आप एक फ़िज़िकल जो आपका एक्टिविटी है उसको ज़रूर इंक्लूड करें. आप मेडिटेशन को इंक्लूड ज़रूर करें. आप खुद के लिए ज़रूर समय निकालें ताकि जो आपकी कॉन्शियंस है आप उससे बात कर सकें. आपके अंदर जो आपको लगता है कि मेरे अंदर जो नेगेटिविटी है मेरे अंदर रिगार्डिंग मान लीजिए कुछ फेलियर के रिगार्डिंग है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन बिकम्स होपलेस, तो आप उसको कैसे डील करेंगे. तो इसके लिए आप खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है. आप ऐसा नहीं है कि आप जब प्रेपरेशन करते हैं तो आप कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ नहीं घूम सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, मान लीजिए वीकली टारगेट सेट कर लीजिए. आप वीकेंड पे ज़रूर एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन आपका थोड़ा स्टडी शेड्यूल थोड़ा लाइट रहेगा, ताकि आप अपना फिर से रिफ्रेशन अप होके नेक्स्ट वीक के लिए आप खुद को रेडी कर लीजिए. मैम, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट यूपीएससी सीएससी? आई थिंक एज सच राइट टाइम तो वही है जब आपने ये सोच लिया है कि मेरे को यूपीएससी करना है. तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मेरे पास ना बहुत सारे छोटे बच्चे, खास करके 7th 8th के स्टूडेंट्स होते हैं, 10th के स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे से पूछते हैं कि मैम हमें भी ऑफिसर बनना है, तो हमें अब से क्या करना चाहिए, आप हमें उसके रिगार्डिंग गाइडेंस दें. तो मैं तो यही बोलूँगी उन सब से कि आप जैसे अभी अपना जो स्कूल में हैं, इसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो आप अपना जो ग्रेजुएशन है या जो अभी जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसको आप बहुत अच्छे से करिए. और उसके साथ साथ बस आपको इतना करना है कि आपको थोड़ा अपना अवेयरनेस बढ़ाना है. जैसे आपके आसपास मान लीजिए आप कहीं घूमने जाते हैं, आप मेट्रोज़ में ट्रैवल करते हैं,
आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो अपना उतना अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। आप ज़रूर ध्यान दीजिए, साइन बोर्ड्स लगे रहेंगे कहाँ पे, जो मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो किस टाइप का, मतलब उसका जोग्राफ़ी क्या है उस एरिया का, है ना, उस एरिया का मतलब मेजर जो लोग वहाँ के रहते हैं वो क्या वहाँ पे उनका व्यवसाय क्या है, वो क्या काम करते हैं, किस टाइप का उनका रहन सहन है, इस चीज़ का आपको अवेयरनेस रखिए। आप लगातार टीवी देखते रहिए, न्यूज़ पढ़ते रहिए, तो आपको थोड़ा एक जनरल आपका अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगा। आपको थोड़ा चीज़ें, इश्यूज़ मान लीजिए कोई भी हो, नेशनल इश्यूज़ हैं, हमारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो वो आपको थोड़ा पकड़ में आने लग जाएंगे। सो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। और इसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए अपना ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं जब, दैट आई थिंक दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट एक्चुअल प्रेपरेशन, जो बिल्कुल डेडिकेटेड प्रेपरेशन होगा। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन अ कोचिंग ऑल्सो, आप साइड बाय साइड लास्ट ईयर में कोचिंग भी कर सकते हैं। और यूपीएससी प्रेपरेशन इट टेक्स मिनिमम अ ईयर एंड ए हाफ ऑफ डेडिकेटेड प्रेपरेशन बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो ये आप ग्रेजुएशन के बाद ही उसको एकदम फोकस के साथ आप अपना अटैम्प्ट लीजिए। How many hours IAS and IPS officers work per day, including in office and at home, regular period and in period of festival or elections? देखिए, जहाँ तक हमारी डेली रूटीन की बात है, तो एक दिन जैसे कोई भी है, इट इज़ यूजली अ हेक्टिक डे। जैसे माई डे यूजली स्टार्ट्स एट 10 in the morning, the official work I'm talking about, and it may go till 9 or 10 in the night. So it depends upon the work and every day is a different, but usually मैं ये कहूँगी कि दोनों IAS और IPS ऑफिसर्स के लिए सुबह 10 to मतलब यूजली 7-8 हो जाता है काम के लिए। बिकॉज मैं IAS के लिए इसलिए बोल सकती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड इज़ एन IAS ऑफिसर, एंड उनका भी काफ़ी बिजी रहता है, रात को 7-8 यूजुअली उनको ऑफिस में ही बच जाते हैं। और ख़ास करके जब कोई इवेंट होता है या फेस्टिवल्स होते हैं तो वो IPS के लिए थोड़ा हेक्टिक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉ एंड ऑर्डर और मैनेजमेंट में भी पुलिस को रहना पड़ता है। और जैसे कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं तो हम लोग लीव नहीं ले सकते हैं, तो फेस्टिवल्स के दौरान थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है IPS ऑफिसर का। अदरवाइज़ IAS और IPS दोनों का ही थोड़ा शेड्यूल तो हेक्टिक ही रहता है। What all habits should be inculcated in ourselves that help us in our UPSC preparation as well as further in our services? तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अपना एक डिसिप्लिन लेकर आना चाहिए। चाहे वो आपका डेली रूटीन हो या आप कोई भी काम मान लीजिए करते हैं, तो उसमें एक आपका डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप फिर घर का काम करते हो या फिर आप अपने ऑफिस का काम करते हैं। तो इसके अलावा आप जो मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की थी कि फ़िज़िकल और मेंटल फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। कोई भी जब आप काम करते हैं तो आप अपना कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप जिम कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो अपना स्पिरिचुअल बीइंग है, आप उसको भी थोड़ा हेल्दी बनाने की कोशिश कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन और थ्रू एनी ऑफ दी अगर आपको कोई अच्छे ऐसे मेंटोर हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो थर्ड थिंग दैट आई वुड वांट टू से इज़ दैट आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। नेवर लेट योर सेल्फ डाउन। हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। कभी भी कुछ ऐसा होपलेस सिचुएशन आपको लगता है कि दिस इज़ टोटली होपलेस, तो उसमें उस सिचुएशन में भी यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर सेल्फ। तो इसके लिए आपका ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस हम बोलते हैं, वो आपको अपना थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें जैसे ही आप आगे ट्राई करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो श्योरली वो भी आपका डेवलप हो जाता है। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आप जैसे ही सर्विसेज में आ जाते हैं, उसके बाद मुझे तो ऐसा लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक वैल्यू है वो दैट इज़ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। तो आप अपना ऑनेस्टी ना सिर्फ खुद के साथ तो आपको ऑनेस्ट होना ही है, बल्कि मतलब दूसरों के साथ भी, अपने काम के प्रति।
और अपने जो आपके ड्यूटीज़ हैं उसके प्रति आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हाउ टू रिप्लाई फैमिलीज व्हेन दे आस्क क्वेश्चन दैट क्या कर रही हो ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। आई थिंक आई हैव ऑल्सो फेस द सिमिलर क्वेश्चन मैनी अ टाइम्स रादर। तो ये सवाल यूजुअली लड़कियों को पूछा जाता है कि तेरे को बस अभी ये 2 साल हैं या 3 साल हैं, बस यही है टाइम, इसी में अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है, वरना मतलब हमें आगे का भी सोचना है, शादी भी करनी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्रेपरेशन करने का मतलब टाइम दिया है, अगर इसके लिए अलाउ भी कर दिया है, तो यू शुड बी थैंकफुल इनफ। तो आपको उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। और आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे आप प्रेपरेशन में आगे बढ़ते जाएंगे, इवन योर पेरेंट्स विल ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग मोर इन यू। तो उनको भी अब लगेगा कि यार मेरी बेटी ने या बेटे ने इतना मेहनत कर लिया है, तो अगर अब थोड़ा सा मेहनत और बचा है तो वो पीछे क्यों हटे। तो इस बात से अभी बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए कि मतलब क्या कर रही हो, ऐसा सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली उनको भी ये रियलाइज़ हो जाएगा। और आई रियली होप कि उनको आने वाले समय में और भी मतलब उनका पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, उनके यहाँ पार्टनर का सपोर्ट मिले। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। Ma'am, I have a stammering problem. So my question is that am I going to face any problem throughout my interview round in UPSC CSE? देखिए, आपको अगर स्टैमरिंग प्रॉब्लम है या कोई भी और प्रॉब्लम है, तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी या कोई भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी मुझे नहीं लगता किसी एस्पिरेंट को लेट डाउन करेगी सिर्फ इसी वजह से कि वो स्टैमर कर रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें या जो उसके कंट्रोल में नहीं हैं, जो नेचुरली ही ऐसी हैं, बाय नेचर ऐसी हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान होना छोड़ दीजिए। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मतलब कोई भी काम है जो दूसरों की तरह कर सकते हैं या नहीं। आपका एक अपना तरीका है, आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। आप उसको शार्प करने की कोशिश करिए। तो आप एकदम बिंदास और एकदम बढ़िया से जाइए और अपना इंटरव्यू दीजिए। मैम, इट्स रियली आवर प्लेजर दैट वी एज ऑडियंसेस ऑफ ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी are going to have you on board. Ma'am, gender bias is something which is quite prevalent even in recent generation. Though women have left no stone unturned to break the glass ceiling, but still doing away with the stereotypes is a challenging task at hand. I think ये आप बिल्कुल सही बोल रही हैं that gender bias still exists in I think all walks of our life. चाहे वो प्रोफेशनल हो, मुझे लगता है पर्सनल भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने आएंगी जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि आप कुछ बायस फील कर रही हैं। बट आप इस चीज़ को लेकर कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना है। मैं ये खुद अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब से मैंने सर्विस ज्वाइन किया है, मतलब देयर वर मोमेंट्स इवन ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग ऑल्सो, और अभी बाद में भी, जहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब दो आई माइट नॉट हैव फेस्ड इट डायरेक्टली, इट माइट हैव बीन इनडायरेक्ट ऑल्सो, बट कई टाइम पे ऐसा लगा है कि थोड़ा जेंडर बायस फील हुआ है मुझे। बट आई थिंक हम लोग एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, हम लोग इतना आगे आ चुके हैं कि अगर हमने ये ग्लास सीलिंग तोड़ा है, आज वुमेन मतलब हर एक फील्ड में एक्सेल कर रही हैं। इन बिहार अबाउट 30% ऑफ द पुलिस वर्कफोर्स कंप्राइजेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स। सो ऐसा नहीं है कि फीमेल को हर जगह बायस से ही देखा जा रहा है। दो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम हम और भी इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और विमेन का जो पोटेंशियल है तो उसको मुझे लगता है हमें और भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उनको और चांस देने की ज़रूरत है, उनको और टास्क देने की ज़रूरत है, ताकि वो भी अपना पोटेंशियल दिखा सकें और आगे बढ़ सकें। स्टार्ट अर्ली टू रीच योर डेस्टिनेशन, कॉमन एडवाइस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। बट व्हेन समवन इज़ अ मेडिकल ग्रेजुएट, he or she is around 25 to 26, then what should be their strategy to reach their destination? I think आपने ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ही सवाल पूछ लिया है। मैं भी एक मेडिकल ग्रेजुएट थी और मैंने भी प्रिपरेशन इसी अराउंड 25 ईयर्स ही शुरू किया था। ऐसा मुझे भी इनफैक्ट कई बार
ऐसा लगता था कि अगर मैं जल्दी स्टार्ट करती तो मे बी मतलब कुछ जल्दी हो जाता, but then eventually what I have realized is that every person has his or her own time. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है. So it is not always that you have to start early. So आपको जिस टाइम पे रियलाइज ये हो जाए that I have to do this, तो आप उसी मोमेंट पे स्टार्ट कर सकती हैं. और बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आप थोड़ा आपको लगता है लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक प्रॉपर गाइडेंस ले लीजिए इसके रिगार्डिंग, मान लीजिए प्रेपरेशन के रिगार्डिंग. तो आप अगर आप प्रॉपर गाइडेंस ले लेती हैं, एक आप थोड़ा शेड्यूल बना सकती हैं, तो मे बी इससे आपको थोड़ा हेल्प मिले, तो आपको अगर थोड़ा अपना टाइम सेव कर पाएँ. बट अदरवाइज अगर आप मुझसे पूछें तो इट डजेंट रियली मैटर. अगर आप 25 में स्टार्ट करें, इवन यू कैन स्टार्ट इवन लेटर ऑल्सो. सो मैं यही कहूँगी कि आप ये सवाल को बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए और एकदम बिंदास होकर अपना पढ़ाई करिए. So these were some of your questions, and I really hope that we get a chance to interact in future as well, and I really wish you all a very best.